हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेको बेटा फिजिक्स। ठीक है, चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे आपने शायद देखा होगा लेकिन कभी सोचा नहीं होगा। रेलवे ट्रैक के बीच के वे छोटे गैप। कभी सोचा है कि वे क्यों होते हैं? मेरा मतलब है, क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर ट्रैक सिर्फ एक लंबा चिकना धातु का टुकड़ा होता? पता चला वे गैप जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब लीनियर एक्सपेंशन नाम की एक चीज पर बेस्ड है। तो बात ऐसी है, जब चीजें गर्म होती हैं तो वे एक्सपैंड होती हैं, जब वे ठंडी होती हैं तो वे श्रिंक होती हैं। ये सिर्फ रबर या प्लास्टिक के लिए ही सच नहीं है, बल्कि मेटल के लिए भी है, यहाँ तक कि उन विशाल स्टील रेल के लिए भी जिन पर ट्रेनें चलती हैं। इस फेनोमेन को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। बेसिकली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मेटल में एटम्स ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, वे थोड़ा अलग हो जाते हैं। इससे पूरी रेल बस थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन एक पूरी रेलवे की लंबाई पर वे छोटे बदलाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक ठंडी सुबह में मीलों तक स्टील रेल बिछाने की कल्पना करो। जैसे ही सूरज निकलता है और चीजें गर्म होती हैं, हर रेल खींचना चाहती है। अगर रेल बिना हिलने डुलने की जगह के कसकर एक साथ जाम हो जाती तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। नतीजा, रेल बकल हो सकती थी, रेल मुड़ सकती थी, रेल अपनी जगह से भी हिल सकती थी। और ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप चाहते हैं जब एक ट्रेन इस मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही हो। इसलिए इंजीनियर्स रेल के बीच वे छोटे गैप छोड़ते हैं। वे कोई गलती नहीं है, वे एक स्मार्ट सॉल्यूशन है। गैप हर रेल को टेम्परेचर बढ़ने पर सेफली एक्सपेंड होने के लिए काफी जगह देते हैं। जब ठंड होती है और रेल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो गैप फिर से थोड़े चौड़े हो जाते हैं। ये ट्रैक को थोड़ी सांस लेने की जगह देने जैसा है। ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है यार। ब्रिजेस, हाईवेज, ऊंची इमारतों की कांच की खिड़कियां, जहां भी मटेरियल को बदलते टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, इंजीनियर्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्लान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, उन्हें कैसे पता चलता है कि गैप कितना बड़ा बनाना है? इंजीनियर्स इसे कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। इसे लीनियर एक्सपेंशन फॉर्मूला कहते हैं। डेल्टा एल को लंबाई में बदलाव, अब मटेरियल का एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एल ओरिजिनल लंबाई, डेल्टा टी टेम्परेचर में बदलाव। नंबर्स डालो और आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि एक्सपेंशन के लिए कितनी जगह छोड़नी है। काफी कूल है ना? तो अगली बार जब आप रेलवे क्रॉसिंग पर इंतजार कर रहे हों तो रेल के बीच के उन गैप को देखना। वे एक छोटे से डिटेल हैं जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ट्रेनों को स्मूथली और सेफली चलाने में ये सब लीनियर